नवरात्रि एक ऐसा पर्व जिसे हम सब जानते हैं। माँ दुर्गा की मूर्तियां, मंत्रोच्चारण, नृत्य, उत्सव। लेकिन अगर हम कहें कि एक और नवरात्रि होती है, एक ऐसी जो छुपी रहती है, एक नवरात्रि जो उत्सव के लिए नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन के लिए होती है, यह है गुप्त नवरात्रि। एक रहस्यमयी नवरात्रि जिसे साधक, तांत्रिक और ऋषि गुप्त रूप से मनाते हैं। यह दिखावे की नहीं, जागरण की यात्रा है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ मास में। ना कोई पंडाल, ना ढोल नगाड़े, ना जुलूस, क्योंकि यह नवरात्रि आम जन के लिए नहीं, यह आत्मा की साधना है। यह समय है अंतर यात्रा का, एक ऐसा काल जब शक्ति को उसके सबसे प्रचंड रूप में पुकारा जाता है। मंत्र, यंत्र, ध्यान और मौन साधना, यही है गुप्त नवरात्रि की आत्मा। और इस साधना के केंद्र में हैं 10 महाविद्याएं, तंत्र की 10 दिव्य शक्तियां। काली पहली महाविद्या, समय से परे। वो विनाश नहीं, मुक्ति है। शिव पर खड़ी, नरमुंड की माला धारण की, वह अहंकार का संहार करती है। अंधकार में ही छुपा है प्रकाश का द्वार। तारा, जीवन की नौका को तूफानों से पार कराने वाली। वो संकट में शांत रहकर राह दिखाती है। जहां डर हो वहां तारा की उपस्थिति होती है। त्रिपुरा सुंदरी, तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी, लाल कमल पर विराजमान, प्रेम, ज्ञान और शक्ति का त्रिवेणी संगम। वह आकर्षण नहीं, वह ब्रह्म रूप सौंदर्य है। भुवनेश्वरी, वह जो सृष्टि को धारण करती है। वह आकाश है जो सबको स्थान देता है, लेकिन स्वयं कभी सीमित नहीं होता। छिन्नमस्ता, जो स्वयं का शीश काटकर दूसरों को अर्पित करती है। यह बलिदान नहीं, यह अहंकार का वध है। वह सिखाती है आत्मसमर्पण में ही शक्ति है। भैरवी, प्रचंड ऊर्जा, क्रोध नहीं, नियंत्रण। वह साधना की अग्नि है जो डर को शक्ति में बदल देती है। धूमावती, अकेली, वृद्धा, रहस्यमयी। वह ना श्रृंगार है ना सौंदर्य, वह है वो शून्यता जो हर चीज के अंत के बाद बचती है। वह त्याग और वैराग्य की प्रतीक है। बगलामुखी, जो रोक देती है। दुर्जनों की वाणी, शस्त्र और संकल्प सब एक क्षण में रुक जाते हैं। उनका मौन सबसे बड़ा आदेश होता है। मातंगी, हाशिए पर खड़ी वह देवी जो सत्य बोलती है। वीणा लिए, वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री, वह परंपरा नहीं, स्वतंत्रता है। कमला, कमल पर विराजमान, सौम्य और दयालु। वह तांत्रिक लक्ष्मी है। धन से अधिक विवेक देती है। वह शांति में शक्ति है। गुप्त नवरात्रि दिखावे की साधना नहीं, ये एक मौन अनावरण है भीतर छुपे सत्य का। और महाविद्याएं, वे केवल मूर्तियां नहीं, वे आईने हैं जो हमें हमारे डर, कामना, शक्ति और चेतना से रूबरू कराती है। इस गुप्त नवरात्रि में कौन सी महाविद्या आपको बुला रही है? नीचे कमेंट करें, हमें बताएं कि आप किस देवी से जुड़ाव महसूस करते हैं। और यदि यह यात्रा आपको छू गई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कुछ सत्य हमेशा छिपे नहीं रहने चाहिए।